न्यूज़पेपर 7 जुलाई का। इसमें कुछ खबरें हैं वो देखते हैं हम। दविंदर वाज बीइंग ग्रूम्ड बाय पाकिस्तान फॉर गेटिंग इन्फो। ये कहा है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। जो दविंदर जो हैं ये कौन है, तो आपको पता होगा कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में जो एक वो पुलिस के जो ऑफिसर थे उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो टेररिस्ट को लेकर जा रहे थे साथ में, तो शायद आपको याद हो। दूसरी न्यूज़ है लॉकडाउन पुशेस जारदोजी आर्टिस्ट इन भोपाल टू द ब्रिंक। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ये हाईलाइट किया है ब्रिंक का मतलब होता है कगार या तट या किसी किनारे पर आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़ चाइना रिब्यूक्स ब्रिटेन ओवर ग्रोस इंटरफियरेंस इन हांगकांग। यानी चाइना रिब्यूक करता है ब्रिटेन को, यानी फटकार लगाता है, भला बुरा कहता है किस बात पर, उनकी ग्रोस इंटरफियरेंस पर, उनकी हस्तक्षेप पर हांगकांग में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्कर विनिंग जो थे इटालियन कंपोजर इनियो मोरिकोन, ये 91 की एज में उनकी डेथ होती है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डेली कोविड-19 केसेस जो है 1 लाख क्रॉस कर गए हैं और जो पिछले दिन जो केस आए मंडे को वो 1379 आए केवल, और टोटल अब तक डेथ हैं 3000 अराउंड लेते हैं फिर। ठीक है, स्लेन ऑफिसर ये विकास दुबे से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर किस पे, नवलखा उस पर, और ये करके है। ठीक है, अब इसको देख लो एक बार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है PLA पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है पुल्स बैक फ्रॉम गलवान क्लैश साइट, डिसएंगेजमेंट बिगिंस आफ्टर डोवाल। जो अजीत डोवाल जी हैं और वांग ही के फ़ोन कॉल पर ये हुआ है, और टेंस स्ट्रक्चर जो डिसमेंटल्ड एट पॉइंट्स एट LAC। ये सेटेलाइट का व्यू है, आप देख सकते हो कि जो भी LAC का नियर जो था वहाँ पर। और इसमें पूरे आर्टिकल में दिया गया है कि किस तरह से जो है अजीत डोवाल जी की और इनकी बात हुई, और इस तरीके से जो इन्होंने जो है ट्रूप्स हैव शिफ्टेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द साइट ऑफ। ठीक है, अब ये ऐसे हो रहा है और बातचीत चली है ये। तो आप इसमें यही सिर्फ लिखा हुआ है कि जो पहले मतलब पुरानी पूरी न्यूज़ दे रखी है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ ये क्लैश चल रहा था और क्या क्या हुआ अब तक, और कमांडर कॉप्स कमांडर टॉक्स चली हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट ये न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि 1.4 लाख फैमिलीज़ अब तक लगभग 1,40,000 फैमिलीज़ जो हैं जो MG नरेगा के अंडर आती हैं उन्होंने अपना 100 डेज़ को कंप्लीट कर लिया है। यानी जो 100 डेज़ का इसमें वर्क मिलता है रूरल पुअर लोगों को, फैमिलीज़ को, उन्होंने 100 डेज़ का कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ एक्टिविस्ट हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अच्छा दूसरी न्यूज़ इसमें डेटा है कि 7 लाख लोगों फैमिलीज़ ने 80 डेज़ कंप्लीट कर लिया है। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उनका कहना है कि इसे 100 डेज़ से बढ़ाकर 200 डेज़ कर देना चाहिए। और जैसे कि डिज़ास्टर में होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर डिज़ास्टर आता है नेचुरल डिज़ास्टर, तो 150 डेज़ का इसका प्रोविज़न है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 इज़ ऑल्सो ए डिज़ास्टर, ये भी तो एक नेशनल डिज़ास्टर है, तो इसे 150 कर देना चाहिए या फिर 200 तो कर ही देना चाहिए। और 23 लाख हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं 6 डेज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हो आप कि ये मुंबई की न्यूज़ है। कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स जाते हैं सर्वे के लिए, स्क्रीनिंग के लिए जो भी है, तो उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ वार्ड ऑफ मुंबई है। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें कोविड-19 का जो टेस्टिंग है अपने देश में वो 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और इसमें जो है जो ये सैंपल्स जो लिए गए थे पिछले 24 आवर्स में वो 3,46,000 लिए गए थे। ठीक है, इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। और ये कहा जा रहा है कि जो भी अगर नेगेटिव आता है लेकिन वो सिम्टोमेटिक है, यानी इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं और वो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, तो उसको RT-PCR टेस्टिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। और जो भी लैब हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, उनको कुछ CB NAT और TrueNAT का जो बेस्ट है टेस्टिंग करने के लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा एक्रेडिटेशन के लिए NABL की। और इस तरीके से अब तक जो है ये पूरे इंडिया में वो 1105 लैब्स काम कर रही हैं, जिसमें से 788 गवर्नमेंट है और 317 प्राइवेट हैं। और आप देख सकते हो कि कुछ स्टेट्स में ये जो रेड है इसका मतलब है अभी भी उसमें राइज हो रहा है, और गुजरात में आप देख सकते हो ये ग्रीन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है रीओपन मॉन्यूमेंट्स वियर ए डिजर्टेड लुक ऑन फर्स्ट डे। तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें खोला गया है। तो
कल्चर मिनिस्टर जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अनाउंस किया 2 जुलाई को कि जो भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें ओपन किया जाएगा और किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत और कंटेनमेंट जोन से जो बाहर हैं, और सभी गाइडलाइंस जो होम मिनिस्ट्री ने या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने जो जारी की हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और 1000 टिकट्स पुराना किला के लिए अवेलेबल कराई गई थी फर्स्ट स्लॉट में, लेकिन इसमें देखा गया कि मॉन्यूमेंट्स में ज़्यादा लोग घूमने नहीं आ रहे हैं। QR कोड भी उसमें स्कैन करना पड़ेगा और अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कोविड-19 पाया जाता है तो उसकी ट्रेसिंग हो सके, इसके लिए। फाइनल एग्ज़ाम 22 सितंबर 8 एंड UGC ने कहा है कैंसिल एग्ज़ाम जो होंगे वो पोस्टपोन अगर होते हैं तो सितंबर में लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये UGC ने डिसाइड कर लिया है। होम मिनिस्ट्री ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और देखो एक वर्ड मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, वेसिफेरस। वेसिफेरस का मतलब होता है हल्ला गुल्ला होना। तो लाइन लिखी हुई है, देयर हैड बीन ए वेसिफेरस डिमांड फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक वेसिफेरस है, यानी हल्ला गुल्ला हुआ है कि डिमांड है कि भाई ये कैंसिल कर दो एग्ज़ाम्स। जबकि UGC ने कहा है कि UGC ने ये कहा है कि वो एक मैकेनिज़्म बनाएंगे और क्वालिटी अगर एजुकेशन में देनी है तो वो ये इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। प्रोटेक्ट ये लिखा हुआ है, देखो, प्रोटेक्ट द एकेडमिक क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। और आगे इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये कंप्लाई करने, न्यू गाइडलाइंस अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। बाकी आप इसको आर्टिकल को ठीक से पढ़ लो अगर आपको कोई डाउट है तो। कोरोना वायरस इज़ एयरबोर्न, ये 239 एक्सपर्ट्स ने कहा है, और WHO को लेटर भी लिखा है, इसमें कहा है। अब उन्होंने ये अपना रिसर्च है, वो कह रहे हैं कि ये 32 कंट्रीज से आते हैं। उन्होंने ये वो भी कहा है कि हम इसको जर्नल में भी पब्लिश करेंगे। और ये उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है, देखो आप, ये तो न्यूज़ में आप देखोगे तो आपको बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि आप चल रहे हो और आपको इन्फेक्शन एयरबोर्न हो जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा है कि एयरबोर्न कहाँ है सिग्निफिकेंट, स्पेशली इन क्राउडेड स्पेस, आप भीड़ के एरिया में हो, पुअर जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रही है, और कंटेनमेंट में हो आप, तो मास्क लगाना वहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा ना। कोई भी खांसेगा तो एयरबोर्न तो है ही वहाँ पर। और इन्होंने जो क्लेम किया है वो क्या है कि छोटी जो ड्रॉपलेट होती हैं उसमें भी हो सकता है, जो कि केवल N95 में ही फ़िल्टर हो सकती है। तो इन्होंने ये कहा है एक्चुअल में कि हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उनको N95 मास्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ये भी कहा है कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स भी ज़रूरत पड़ सकती है इन पार्टिकल्स को वो करने के लिए, किल करने के लिए। और नर्सिंग होम वगैरह बिजनेस को मिनिमाइज करना चाहिए। नीड टू मिनिमाइज रीसर्कुलेटिंग एयर एंड एड पावर न्यू फिल्टर्स, मतलब रीसर्कुलेट जो एयर करते हैं ना, एक तरह से जो बीच वो होता है रीसर्कुलेटिंग एयर वाला जो सिस्टम है वो कम होना चाहिए, और पावरफुल न्यू फिल्टर्स होने चाहिए, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज पे ये है जो नेक्स्ट खबर है, इसमें देखो आप कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हेल्प्ड AUD डिक्लेयर रिजल्ट्स। जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की है ये, इसमें जो है उन्होंने कहा है क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस असेसमेंट कर रहे थे सेमेस्टर में, यानी पूरा सेमेस्टर का कॉन्टिन्यूसली हम असेसमेंट कर रहे थे, एग्ज़ाम्स ले रहे थे, इस वजह से हमने अपना एग्ज़ाम और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अपना जो है एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे, ये कहा है वहाँ की VC अनु सिंह लैथर जी ने। और इन्होंने ये कहा है कि जो UGC और MHRD की फ्रेश एडमिशन गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग मतलब ये किया जाएगा। और ये मतलब वन ऑफ दी सम यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने ये करा है, और इन्होंने जून 12 तक अपने विंटर सेमेस्टर्स के जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आगे हम नेक्स्ट खबर देखते हैं। DU के जो टीचर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो जो बॉडी है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन यानी डूटा, उसने UGC से कहा है कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये आर्टिकल आप ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट में इसमें दिखाता हूँ आपको, वर्कशीट्स ऑन व्हाट्सअप, ये आप देख लो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे को रोल आउट किया क्या अपना टीचिंग प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को यूट्यूब पे लाइव क्लासेस दिखाई जाएगी 12th क्लास के, और जो बाकी KG से 8th क्लास के बच्चे हैं उनको एक्सेल शीट्स जो मतलब वर्कशीट्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जिन बच्चों के पास व्हाट्सअप नहीं है उनके पेरेंट्स को वीक में एक बार बुलाकर वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और 9th एंड 10th भी वर्कशीट्स मिली हैं हिंदी साइंस में, इसके लिए मंडे के लिए, बाकी एवरीडे उनको मिलेंगी। तो ये डेली बेसिस पर होगा और क्लासेस भी। और एक नेक्स्ट खबर है, ये पार्लर एम्प्लॉयज़ थी, इनको सैलरी मांगी उन्होंने, तो उनको उनकी ओनर ने जो है धक्का दिया और अपने डॉग को उनके ऊपर छोड़ दिया। डीलर, ये नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसमें कोई काम की खबर नहीं है। अगर
कहोगे तो मैं बता दूंगा, अगर मुझसे आप कहोगे नेक्स्ट उसमें। क्लेरिफाई स्टैंड ऑन स्टेटस ऑफ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा है कि वो अपना स्टैंड क्लेरिफाई करे। तो जो सीनियर एडवोकेट है सचिन दत्ता, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हैं अपियर थे, उन्होंने प्रोविजनल ग्रांटेड एडमिशन, उन्होंने कहा है कि भाई पीजी के लिए हम प्रोविजनली एडमिशन देंगे। उसमें प्रोविजनली एडमिशन का मतलब कि वो इस कंडीशन पर होगा कि जो बच्चे का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम बाद में होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम प्रोविजनली एडमिशन दे देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम बाद में होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब वो अभी वो एडमिशन दे देंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई एम्बिग्विटी जितनी भी है, मतलब अनिश्चितताएं, उसको ख़त्म करो और बताओ क्या होना है, सितंबर में एग्ज़ाम होना है कि क्या होना है, जो भी क्लियर बताओ, और एफिडेविट भी सबमिट करो। और डीन जो है प्रोफेसर विनय गुप्ता, वर्किंग एज डीन ऑफिस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उन्होंने फाइल किया है। तो ये मतलब ये तो उनका एफिडेविट एक्सप्लेनेशन का उन्होंने जो वो किया था, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हो, इसमें आर्टिकल को पढ़ लो क्लियरली अगर आपको कुछ इसमें कोई डाउट है। और अगर कुछ ऐसा होता है, इसमें ये भी लिखा है कि जो उन्होंने बताया है, जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि अगर आप, मैं मान लो अप्लाई कर रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और आप बैठ भी जाते हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, और आपका क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड हो जाता है, बस समहाउ आप आंसर शीट नहीं अपलोड कर पाते, तो भी आपको चांस दिया जाएगा सितंबर में दोबारा एग्ज़ाम देने का। ये देखो, आप इसमें पढ़ सकते हो कि ये देखो, ये लिखा हुआ है कि दत्ता सेड इफ़ for any reason students are not in a position to sit for the commencing open book exams, all students whether PWD हो या category हो otherwise will be afforded an opportunity to sit in exam physical in September 2020, ठीक है। देखो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं बता रहा था DU टीचर्स, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है, उन्होंने UGC को कहा है इंटरफेयर करने के लिए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेने जा रही है उसको रोका जाए, और जो स्टूडेंट और टीचर्स हैं वो सब इस OB ओपन बुक एग्जामिनेशन के खिलाफ है। जुलाई 4 से मॉक एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे, और स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई वो एग्ज़ाम्स में मतलब जो लैग कर रहा है सिस्टम या फिर जो भी सर्वर है, जबकि DU का कहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि भाई जो ये हो रहा है ये उनकी डेटा अनमैच करने से, अनमैच डेटा जो है वो उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो सही जब एग्ज़ाम देंगे और वो सही डेटा फीड करेंगे या सही क्वेश्चन पेपर चूज़ करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 5 MB की वो एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल अपलोड की जा सकती हैं, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से ये वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है जो भी लोग ये कुछ देख लो आप, कि डूटा ने कहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा ये इंसेंसिटिव ऑर्डर है, और इस तरीके से बात कही है। फिलहाल ये देखो आप ECA वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने रिस्पांस मांगा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक पिटीशन डाली है 2 आर्टिस्ट ने। इसी कैटेगरी का जो कोटा है वो ख़त्म कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ये कहते हुए कि कैसे ट्रायल्स को, जो भी है कैटेगरी के जो उनका ट्रायल्स है उनका वो देखा कैसे जाएगा, उनको जज कैसे किया जाएगा। तो अभी सिर्फ जो 3 ही कैटेगरी हैं जो जिसमें वो एडमिशन दिया जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो है, एक तो नेशनल क्वाडेट कॉप यानी NCC, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, और एक स्पोर्ट्स कैटेगरी। जबकि ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो जो 2 यंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जो 12th क्लास की है, उनका ये कहना है कि उन्होंने 1 दशक से ज़्यादा हो गया उन्हें ट्रेनिंग करते हुए, और ये जो ECA होता है इसमें 15% ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, और इसमें लगभग 14 कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो यंग आर्टिस्ट है जिन्होंने याचिका प्ली डाली है, वो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, इसमें ये प्रैक्टिस करते हैं, और ट्रेनिंग है इनकी लगभग 1 दशक से ज़्यादा की, ये बोलते हैं। और इनका मानना है कि भाई इससे इनको इनजस्टिस हो रहा है इनका, और जो पूरे साल के लिए इनको ये एंटायर ईयर के लिए सिस्टम में कोई भी इस तरह के कैटेगरी के लोग नहीं होंगे। और आर्टिकल 14 का इन्होंने बताया याचिका में कि ये वायलेशन है, ऐसे करके लिखा है। इसमें एक वर्ड मैं बताना चाहूँगा, उसकी हिंदी बताना चाहूँगा। इसमें देखो ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना आप। इसमें लिखा हुआ है कि मैनी ईयर्स इन देयर स्कूल प्रोग्राम्स विद दी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। लेजिटिमेट का मतलब होता है तार्किक, लॉजिकल, वेद। तो इन्होंने कहा है कि प्ली में कहा गया है कि सिमिलरली प्लेस्ड, मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं, लाइक देम हैव बीन अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स, वो ट्रेनिंग का इसलिए करते हैं ताकि स्कूल प्रोग्राम्स में विद द लेजिटिमेट लॉजिकल एक्सपेक्टेशन के साथ दैट दे वुड बी एबल टू स्कोर सर्टेन एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ मार्क्स। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। और उन्होंने अपनी प्ली में ये भी कहा है कि चाहे तो वर्चुअल परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जो है जो भी उनका है उनको जज कर लिया जाए और फिर बुला लिया जाए, या फिर डिसेंट्रलाइज वेरिफिकेशन हो जाए, कॉलेजेस उनका ट्रायल कर ले कंडक्ट कराएं, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। इसके बाद 3rd पेज पर आ जाते हैं। 3rd पेज में देखो आप,
टेम्परेचर दे रखा है 36-26। इसके बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी 90 चल रही है। और इसके बाद आप देखो ये एम्स के चीफ ने कहा है, इफ़ ट्रेंड ऑफ लो केसेस कंटिन्यू, जिस तरह से दिल्ली में केवल 1379 कोई केसेस आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है 1 वीक तक या जितने भी डेज इन्होंने बताया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि दिल्ली ने अपना पीक क्रॉस कर लिया है, पास कर लिया है। तो देखो दिल्ली में 1 लाख केसेस हो चुके हैं 48 डेज, ये आप डेटा देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि एम्स डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये कुछ दिन तक होता है तो आप आर्टिकल खुद देख लो, मैंने आपको एक मोटे मोटे तौर पर जानकारी दे दी है, ठीक है। इसके बाद है रिकवरी रेट जो है कोविड-19 पेशेंट्स का, वो 72% हो गया है। ये मिस्टर चीफ केजरीवाल जी ने कहा है, चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है। और मंडोली जेल में ये किसने एलिगेशन लगाई है, आप खुद आर्टिकल ये पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ लिया है। इसमें अनिल बैजल जी जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने सीएम मिस्टर केजरीवाल जी के साथ मीटिंग की और ऑफिशियल्स के साथ, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका और ह्यूमन रिसोर्स है अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में जो किया। और करंटली जो डेथ रेट है ड्यू टू कोरोना वायरस वो 3% है। तो इस तरीके से ये उन्होंने आगे, अभी एट प्रेजेंट जो है हमारे पास कोविड-19 के जो बेड्स हैं वो डेडिकेटेड जो हैं वो 15,000 ये करके बेड हैं 301। और लगभग ये LG वाज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट सीरोलॉजिकल सर्वे हैड बीन कंप्लीटेड 22,000 ये लगभग अराउंड सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। देखो एक हाई कोर्ट में प्ली डाली गई है कि जो हेल्थ केयर के स्टाफ हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कहीं काम कर रहे हैं उनको भी इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। और ये इस तरह के ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट लैब में या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको N95 और प्रॉपर PPE किट मिलनी चाहिए, इसकी भी प्रोविज़न होना चाहिए। प्लस उनको गवर्नमेंट से इंश्योरेंस मिलना चाहिए और प्रीमियम जो है कुछ टाइम तक गवर्नमेंट भरे, ये इस प्ली में याचिका में लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी ये बात है मैं उस पर कह रहा हूँ, ठीक है। और ये नेक्स्ट न्यूज़ है, कंपलसरी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग फॉर हाई रिस्क ग्रुप बिगिंस इन सम हॉस्पिटल्स, ठीक है। और ये एक जर्नलिस्ट है, इनके जो है ये हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज है 4th पेज। असम का जो फ्लड है सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो गई है अब, ठीक है। असम की जो असम ये हुआ है और देख सकते हो आप। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें हरियाणा कैबिनेट ने ड्राफ्ट टू रिजर्व 75% जॉब्स जो लोकल को देंगे वो, ये उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर लिया है, मतलब प्रस्ताव रखा है, पास होगा तो ये प्रस्ताव रखा था वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने। तो इस तरीके से 50,000 जो है, अगर कोई 50,000 से कम सैलरी वाला कोई एम्प्लॉय है तो 75% जॉब उनको देनी पड़ेगी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और चाहे तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से 10% लोगों को रख सकते हैं। और उन्होंने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। 1000 जो डेज़ होते हैं न्यू इस्टेब्लिशमेंट को, उसको कुछ छूट दी जाती है, उसको भी करने के लिए, कवर करने के लिए, इस तरह से है। नेक्स्ट है आर्टिकल, इसमें अकाली दल, ये आप पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप कुछ देख लो। और कब मरीन पोल्यूशन, NGT ने कहा है, NGT ने उस ऑर्डर दिए हैं कि भाई जो यूनियन टेरिटरी है, ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को उनको कहा है कि जो आप अप्रोप्रिएट स्टेप्स लो। और ये जो कोस्टल एरियाज़ में जो वाटर क्वालिटी है, सी वाटर क्वालिटी है, उसके लिए दिया है। एक ये न्यूज़ है, गाज़ियाबाद में जो फैक्ट्री थी कैंडल फैक्ट्री, उसमें जो 8 लोगों की डेथ हुई है, तो उसके जो फैक्ट्री के मालिक है उसको पकड़ लिया गया है, नितिन चौधरी, और उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और FIR भी रजिस्टर हुई थी, तो क्योंकि वो मतलब जो एक तरह से हैज़ार्ड्स प्लेस था और क्यों वो था, रेंट पे लिया गया था वो, तो उसके बारे में इसको आप देख सकते हो। राजस्थान के जो फार्मर्स हैं उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपना जो भी है उनके फूड ग्रेन्स है वो बेचने चालू किए हैं। और वो कह रहे हैं कि फुल प्रोक्योरमेंट हो जाए, मतलब उनका सारा जो सामान है वो गवर्नमेंट ख़रीद ले तो सही है, क्योंकि उन्हें मंडी में काफ़ी कम रेट में सामान बेचना पड़ रहा है। इस तरीके से ये आर्टिकल है। और एक ये आर्टिकल है कि होटल्स ओपन हो सकते हैं, 33% कैपेसिटी होगी, आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, और वो भी वही गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी है। स्टेट रिपोर्ट्स ओवर 5,000 ये है। नेक्स्ट पढ़ दो, देखो ये एडिटोरियल है, इसमें पहला आर्टिकल है गैंगस्टर ऑफ कानपुर। देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पॉजिटिवली लेना इसको,
ठीक है, जो आर्टिकल में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय ए गैंगस्टर पॉइंट्स टू ए कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कानून जो है उसका एक तरह से कोलैप्स हो जाना, ये इस आर्टिकल में थोड़ा समझाया गया है, इसको पॉजिटिवली लेना। तो देखो शुरुआत में लिखा है कि ये एक वायलेंट सिग्नेचर है, यानी एक हमारे समाज का, एक बदनाम समाज का सिग्नेचर, एक तरीके से प्रतीक है, ठीक है, ऐसा होना है। एक हिस्ट्री शीटर है जो जिसके ऊपर इतने सारे जो मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग के ये सब हैं, और वो अपने घर पे बैठा हुआ है घात लगाता हुआ। एम्ब्यूश मतलब घात लगाना, कि जैसे ही पुलिस आएगी वो अटैक कर रहा है। तो ये अब इसमें देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, लिखी हुई तो बहुत बातें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अवॉइडेबल था ये तो डेथ, ये तो मतलब अवॉइडेबल थी, रोकी जा सकती थी। तो इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। देखो यहाँ पर फिलहाल मैं इस वर्ड का मतलब बताना चाहूँगा। ट्रेजिक का मतलब होता है दुख, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, और सेटबैक का मतलब होता है असफलता, गिरना, है ना, जो भी है, बाय बुलडोजिंग, ये सब। अब इस लाइन का ये मैं इंग्लिश का मतलब बताऊंगा, फिर मैं आगे आर्टिकल समझाऊंगा। ये जो लाइन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इंग्लिश के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रालिंग द वर्ल्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स, द गैंगस्टर विकास दुबे इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिक्स और क्राइम तक फैली हुई दुनिया है, तो विकास दुबे उस एक प्रतीक है। कैसा नेक्सस चलता है बिटवीन पॉलिटिक्स में, क्राइम में और पुलिसिंग में, एक इनमें कैसा साठगांठ है, उसका एक प्रतीक है ये जो हुआ है, ये फैला हुआ है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिक्स, क्राइम, ये सब, ठीक है। आगे मैं इसमें बताऊंगा कि क्या किया है। ये सब कुछ दिखाता है, ऑल पॉइंट टू सेम मॉर्बिड, एक तरह से हमारा जो रोगग्रस्त अफ्लिक्शन है, अवस्था है, दैट कैन बी फेटल। ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, एक लोकतंत्र समाज के लिए काफ़ी घातक है। होता ये है कि क्या है, ये लाइन आप ध्यान से देखो कि क्रिमिनल गैंग्स जो होते हैं वो पॉलिटिक्स से ही उनको शील्ड मिलती है, पुलिस फोर्स उनकी रक्षा करती है एक तरीके से, मतलब वो, और ये होता इसलिए कि वो अपनी उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो उनके निहित जो फ़ायदे हैं उसकी वजह से, कास्ट, कम्युनल, पॉलिटिकल, तो वो जो सर्किट बन जाता है वो अपने आप को ही परपेचुएट करता है, अपने आप को ही वो देता है, और अपने ही संरक्षक को एक तरह से अपने ही उसको काट लेता है। समझ रहे हो आप बात को। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि देखो हमें पुलिस में भी कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उन्हें पुअर ट्रेनिंग जो है, प्रॉपर ट्रेनिंग, एलियनेटिंग, डिह्यूमनाइजिंग, मतलब एक ह्यूमनाइजिंग इन्वायरमेंट के साथ काम करना, करप्शन फ्री होना, और रिसोर्सेज के साथ ना रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। तो ये पुलिसिंग सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। और पॉलिटिशियंस जो पावर में होते हैं वो क्या करते हैं, पुलिस का यूज़ करते हैं, और जो पॉलिटिशियन पावर में नहीं होते वो गैंगस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो समाज है वो एक मतलब कह सकते हैं कि गैंगस्टर फ्री होगा, गैंग्स फ्री होगा। वरना तो देखो अभी तो ये यूपी में घटना हुई है, तो इसने तो रिवील कर दिया ना, ये तो और जगह भी होता है, ये तो रिवील हो गया कि जब ये हुई, ऐसा हुआ, तो एक तरह से ये तो सब जगह होता है, लेकिन ये रिवील वहाँ हो गया। तो आखिरी में इसमें लिखा हुआ है कि देखो क्वेश्चनेबल यानी क्वेश्चनेबल कोएर्सिव मेजर्स, यानी संदिग्ध मेजर्स होते हैं, जो कुछ संदिग्ध मेजर लेती हैं, पुलिस लेती है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट दे देती हैं, क्रिमिनलाइजिंग कर देती हैं। कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करता है उसे उठा के जेल में डाल देना, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा है उसे सप्रेस कर देना, दबा देना, ये आजकल मुख्य धारा में हो चुका है। और ये भाई ये इसलिए, और ये रेगुलर पुलिसिंग टूल है, मतलब पुलिस को यूज़ करना तो एक तरह से रेगुलर टूल हो गया है। तो ये जो दुखद घटना हुई है, खुद के ही हमने जो लोग खो दिए हैं, तो ये हमें थोड़ा सा, अगर हम अपने देश में करप्शन इस तरीके से रैंक्स में कम करें और इनएफिशिएंसी को कम करें, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, और अपने समाज को लिबरेट कर दें, आज़ाद कर दें गैंगस्टर से, तो ये करना पड़ सकता है, इसके ऐसा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें व्हाट अबाउट WHO। ये भी आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। WHO का क्या रोल है, देखो WHO क्या है ना, आजकल जो पल रहा है, किसकी दया पर पल रहा है, ये मर्सी ऑफ द पावरफुल नेशन। पावरफुल नेशंस इसे पूरी तरह चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा चाइना इसमें काफ़ी फंड देता है। तो ये अभी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अक्यूज़ किया है चाइना को कि सीक्रेसी उसने करी, छुपाया, डिसेप्शन, धोखा दिया, कवर अप किया, और WHO को भी कहा कि वो चाइना सेंट्रिक है। ठीक है, अब ये क्यों कहा, उन्होंने कहा कि WHO को देखो सब पता लगा था पहले ही, क्योंकि जो WHO की जो कंट्री ऑफिस है चाइना में, उसको पता लग गया था मीडिया स्टेटमेंट से, वुहान में
वुहान का जो म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन है उसके थ्रू पता लग गया था कि एक वायरल न्यूमोनिया चल रहा है। और ये वायरल न्यूमोनिया जो है, और इंडिपेंडेंट न्यूज़ से भी पता लग गया था उसे कि वायरल न्यूमोनिया चल रहा है। और काफ़ी इसके केस जितने भी केस आए थे जनवरी 3 में ये पता लग गया था। जब भी ग्लोबल बॉडी जो थी ट्वाइस रीच आउट टू द चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ऑन जनवरी 1 टू, लेकिन उसने तब कभी भी 4 जनवरी को भी WHO ने क्या कहा कि चाइना हैज़ रिपोर्टेड टू WHO क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस विद नो डेथ्स। उसमें कोई केसेस डेथ नहीं हुई है, लेकिन निमोनिया केसेस आए हैं बस यहाँ पर। अब आगे ये कहते हैं कि इफ़ अर्लियर टाइमलाइन हैड मेंशन दैट ऑन December 31 ए नोवल कोरोना वायरस वॉज इवेंचुअली आइडेंटिफाइड, मतलब अगर ये पहले ही अनाउंस हो जाता 31 दिसंबर को कि कोरोना वायरस एक डिफाइन वो हो गया, आइडेंटिफाई हो गया है और जो निमोनिया फैलाता है या निमोनिया का कारण बनता है, तो ये काफ़ी मतलब इसको रोका जा सकता था। इलनेस वाज नॉट नोन अंटिल 2 जनवरी टिल 2 जनवरी, और चाइना ने ये कंफर्म नहीं किया। और ये क्लस्टर ऑफ न्यूमोनिया वहाँ पर आ रहा है। 3 ओकेजन पर देखा गया है कि 30 जनवरी तक भी हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न वाज डिक्लेयर्ड, ये करी गई। और WHO तो भैया चाइना की ही प्रेज़ करता रहा, ट्रांसपेरेंसी कह रहा है कि चाइना ने ट्रांसपेरेंसी शो की है, ये करता रहा। आउटब्रेक इतना बढ़ गया और वायरस फैल गया, वायरस कंट्रोल करने के लिए चाइना की तारीफ़ कर रहा है कि चाइना ने कितना अच्छे से कंट्रोल किया। जनवरी द वर्ल्ड न्यू ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन, पूरे वर्ल्ड को भी कब पता लगा? 20 जनवरी को पता लगा कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है ये वायरस। आप देखो कितनी मतलब बड़ी बात है। ग्लोबल बॉडी वाज ऑफन केप्ट इन द डार्क, ग्लोबल बॉडी जो थी उनको डार्क में, अंधेरे में रखा गया, जबकि ये वायरस जो है अर्ली नवंबर, शुरुआती नवंबर दौर में आ चुका था और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी श्योरली। तो मतलब आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि पावरफुल नेशंस जो है वो, उनको हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारी ज़िंदगी को डेंजर में डालें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाएं। और चाइना ये कर चुका है, बल्कि चाइना ने कोई लेसन नहीं लिया है। 2002 में जो सार्स आउटब्रेक हुआ था उसके वहाँ तो आते रहते हैं आउटब्रेक, लेकिन हम तो जो कुछ और देश हैं वो तो फालतू में फंस गए इसमें। और करंट पेंडेमिक जो है वो इतनी मिलियंस को इन्फेक्ट कर चुकी है, लाखों लोग इसमें मर चुके हैं आप देखो। और देखो लोगों को रोज़गार चले गए हैं, अर्थव्यवस्थाएं एकदम कोलैप्स हो गई हैं। तो कम से कम कुछ ये अगर प्रोएक्टिव मेजर लेता चाइना तो ये इसको कम किया जा सकता था। और ये WHO अगर ये श्रद्धापूर्ण ये बिहेवियर ना रखता, इसको रेवरेशनल, ये इसका मतलब होता है रेवरेंशियल, यानी कुछ ये श्रद्धापूर्ण ये भक्ति ना करता ना ये, तो थोड़ा सा बच जाता सब। अगर ये इतने श्रद्धा वो ना करता, इसकी आरती ना उतारता चाइना की, तो